नमस्कार। आने वाले हिंदू नववर्ष यानी 2083 में कुछ बहुत ही खास और अलग होने जा रहा है। कुछ ऐसा जो कई दशकों में सिर्फ एक बार होता है। ये साल सिर्फ लंबा ही नहीं है, बल्कि इसकी भविष्यवाणियां भी काफी असाधारण है। तो चलिए जानते हैं कि ये साल हम सब के भविष्य के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। तो देखिए, जो बात इस आने वाले साल को सबसे अलग बनाती है वो है ये संख्या 13। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मार्च 2026 में जो हिंदू नववर्ष शुरू होगा वो 12 का नहीं बल्कि पूरे 13 महीनों का होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह है अधिक मास। इसे आप एक एक्स्ट्रा महीना समझिए, जिसे हमारे हिंदू कैलेंडर में जोड़ा जाता है ताकि सौर और चंद्र चक्रों का तालमेल बना रहे। और इस बार ज्येष्ठ का महीना एक नहीं बल्कि 2 बार आएगा। इसी वजह से ये साल लंबा हो गया है और ज्योतिष के नजरिए से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो चलिए मिलते हैं संवत्सर 2083 से। इसकी शुरुआत होगी 19 मार्च 2026 से। लेकिन देखिए, इसकी असली पहचान इसकी लंबाई नहीं है। असली पहचान है इसका नाम। इस खास साल का नाम है रौद्र संवत। रौद्र नाम सीधा सीधा भगवान शिव के उग्र रूप से जुड़ा हुआ है। ये नाम अपने आप में एक बहुत तीव्र, एक परिवर्तन लाने वाली ऊर्जा का संकेत देता है। तो जाहिर है, सवाल ये उठता है कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा। तो ये रौद्र संवत दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इसका जवाब इसके ग्रहों के शासकों में ही छिपा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है राजा यानी बृहस्पति, जो ज्ञान और संतुलन के ग्रह हैं। उनका काम है स्थितियों को हाथ से निकलने से रोकना। और दूसरी तरफ है मंत्री यानी मंगल, जो अपनी आक्रामकता, लड़ाई और उग्रता के लिए जाने जाते हैं। यही संतुलन और तनाव, यही खींचतान इस पूरे साल की कहानी तय करेगी। मंगल के प्रभाव की वजह से ऐसा लगता है कि दुनिया को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें भूकंप और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। देशों के बीच तनाव, युद्ध और आतंकवाद की घटनाएं भी शामिल हैं। और अगर आर्थिक मोर्चे पर देखें तो कम बारिश और बढ़ती महंगाई भी एक चिंता का कारण बन सकती है। लेकिन इन सब वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। साल के जो राजा हैं, गुरु, वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। वो सबसे बुरे प्रभावों को कम कर देंगे, जिससे किसी बहुत बड़े नुकसान की आशंका कम हो जाती है। तो दुनिया की बड़ी बड़ी बातों से हटकर अब आते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। चलिए देखते हैं कि ये 13 महीने का रौद्र संवत सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो चलिए अब राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये साल काफी अच्छा रहने वाला है। वृष वालों को थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि को आर्थिक मजबूती मिलने के आसार हैं, जबकि कर्क राशि वाले पुरानी परेशानियों से निकलकर राहत की सांस लेंगे। अगली राशियों पर नजर डालें तो सिंह राशि के लिए साल की शुरुआत तो बहुत शानदार है। कन्या राशि वालों के लिए ये एक असाधारण रूप से भाग्यशाली साल साबित हो सकता है। तुला राशि को भूमि या वाहन का सुख मिल सकता है और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी साल का ज्यादातर हिस्सा अच्छा ही रहेगा। और आखिर में धनु राशि वालों को थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। मकर राशि के लोग जीवन के कुछ बहुत अहम फैसले लेंगे। कुंभ राशि वालों को पुरानी समस्याओं से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वहीं मीन राशि के लिए ये साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए मदद लेने में बिल्कुल संकोच न करें। तो अब सवाल उठता है कि वैश्विक उथल-पुथल और व्यक्तिगत उतार-चढ़ाव के बीच क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस साल को शांति से पार किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल है। सवाल बिल्कुल सीधा है। जब साल का स्वभाव ही रौद्र यानी कि उग्र हो, तो कोई भी व्यक्ति अपने मन की शांति कैसे बनाए रख सकता है, फिर चाहे उसकी राशि कोई भी हो? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा और सरल है। क्योंकि ये रौद्र संवत है जो भगवान शिव से जुड़ा है, इसलिए उनकी आराधना करना ही सबसे अच्छा और सार्वभौमिक उपाय है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सभी के लिए खुला है। और ये आराधना कोई बहुत जटिल होनी जरूरी नहीं है। बस ये सरल सा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली साधन है।